तो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अर्जुन कुमार। और राजस्थान सीईटी 12th लेवल में जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले इतिहास को लेंगे। तो इतिहास में सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। अब उन सभ्यताओं में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यताएं कौन कौन सी है वो मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। तो पहली है कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है। दूसरी है आहट सभ्यता जो उदयपुर में है। तीसरी है गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में है। चौथी है बालातल सभ्यता जो उदयपुर में है। और पांचवी है बागुर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है। तो सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है उनके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कौन कौन सी चीजें मिली है, क्या क्या ये सभ्यता किस नदी पर बनी हुई है। सबसे पहले इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कालीबंगा सभ्यता। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। ये घग्गर नदी पर विस्तृत हुई। इसका कालक्रम 3500 से 1700 ईसा पूर्व है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। और उत्खनन करता थे बीबी लाल और बी के थापर, एमडी खरे और के एम श्रीवास्तव। ठीक है। अब सबसे पहले इस कालीबंगा सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है ये। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एक अग्निकुंड मिला है। पक्की एवं कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। सुनियोजित सड़कें हैं। मिट्टी के बर्तन एवं मनके मिले हैं। और अभी कालीबंगा सभ्यता में जो परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अब सबसे पहले ये दो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है राजस्थान की ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता है जो कालीबंगा है। ठीक है। जूते हुए खेत का विश्व का प्राचीन प्रमाण इसी सभ्यता में मिला है। तो अभी देख इस सभ्यता ये सभ्यता राजस्थान की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता है, तो इसको कवर करना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे हम दूसरी सभ्यता। ठीक है। तो दूसरी सभ्यता है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता उदयपुर जिले में है। यह बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी है। इसका कालक्रम लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व है। इसकी खोज अक्षय कीर्ति द्वारा 1953 में की गई थी। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं। काले एवं लाल रंग के मृदबांड, कृषि एवं पशुपालन, पत्थर एवं मिट्टी के मकान और दो मुंह वाला चूल्हा। तो देखिए यहाँ पर भरपूर मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं। काले एवं लाल रंग के मृदबांड मिले हैं। ठीक है। जिसमें मतलब ये गेहूं वगैरह मृदबांड बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर पत्थर और मिट्टी के मकान मिले हैं, क्योंकि कुछ मकान यहाँ पे पत्थर के और कुछ मकान यहाँ पे मिट्टी के मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर दो मुंह वाला चूल्हा मिला है जिससे ये पता चलता था कि यहाँ पर संयुक्त परिवार हुआ करता था। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये राजस्थान के प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे आगे। तो तीसरी है गणेश्वर सभ्यता। यह नीम का थाना सीकर में है। इसका स्थान कातली नदी के किनारे है। इसका उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। ठीक है। इसका कालक्रम 2800 से 1500 ईसा पूर्व है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में की थी। अब पढ़ेंगे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ से तांबे के हजारों औजार मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता में ताम्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। एक तांबे की छड़ी मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और इसका संबंध सिंधु सभ्यता से व्यापारिक संबंध है। मतलब यहाँ गणेश्वर सभ्यता तांबे का प्रमुख उद्योग केंद्र रहा है उस समय में। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे आगे। तो चौथी सभ्यता है बालातल सभ्यता। यह वल्लभनगर उदयपुर में है। यह बेड़स नदी किनारे के तट पर बसा हुआ है। इसकी खोज वीएन मिश्रा ने 1963 में की थी। इसका कालक्रम लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व है। अब पढ़ेंगे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। महत्वपूर्ण विशेषताएं में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो है ताम्रपाषाण कालीन आहट संस्कृति से संबंधित है। इसका संबंध आहट सभ्यता से है। ठीक है। यहाँ पर 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है और दुर्ग के चिन्ह भी मिले हैं। यहाँ पर लोहे के औजार मिले हैं। यहाँ लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं। मानव कंकालों के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आगे। तो अब हम पढ़ेंगे बागुर की सभ्यता। बागुर की सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी तट पर बसी हुई एक सभ्यता है। इसका कालक्रम 5000 से 2000 ईसा पूर्व है। इसका उत्खनन वीरेंद्र नाथ और डॉक्टर एल.एस. लेसिन ने 1967 में किया था। अब पढ़ेंगे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। मध्यपाषाण कालीन सभ्यता स्थल जो बागुर सभ्यता है वो मध्यपाषाण कालीन सभ्यता स्थल रहा है। यहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। हड्डियों का हार मिला है और छेद वाली तांबे की सुई मिली है। यहाँ पे जो भी औजार मिले हैं, जो भी उपकरण मिले, वो लगभग तांबे के बने हुए हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य।
बागुर सभ्यता है वो राजस्थान का प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है।